नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जीएस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों 7 मई आज के दिन से रेलवे एनटीपीसी यूजी का पेपर शुरुआत हो चुका है और इसके साथ साथ दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि 2024 में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जामिनेशंस हुआ था उसका फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है। अब हम लोग तो रहते हैं कोलकाता जोन में, मतलब आपका ईस्टर्न जोन। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है कैटेगरी 1 में बेसिकली दोस्तों आपका 82 के समथिंग आपके आसपास में गया है। तो आज के सेशन का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जीएस पाठशाला की तरफ से कि रेलवे एनटीपीसी यूजी में सीबीटी 1 2026 के एग्जामिनेशन में 7 मई को यानी कि ठीक आज के दिन जनरल अवेयरनेस के अंदर जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों आपका 40 क्वेश्चंस के अंदर उसका एक रिव्यू एनालिसिस होगा और इसके साथ साथ कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको देंगे जिससे आपका कल का जो शिफ्ट में पेपर होने वाला है 8 मई को आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तो वहाँ पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे अप्रोच लगाना है, तो हमारे चैनल्स पे आप ज़रूर बने हुए रहें। और इसके साथ साथ दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस के लिए, आपके तैयारी में बूस्टअप के लिए हमारे चैनल्स को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी करें और हमारे टेलीग्राम जीएस पाठशाला बाय अदनान सर के नाम से उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। बेसिकली आपका चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आज के सेशन का जो पहले शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था नॉर्मल आपका, तो नॉर्मल आपका इंडियन पेंटिंग और कह सकते हैं लिटरेचर का जो टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में, तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पत्ता चित्रा नाम का एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, वो बेसिकली आपका ये कौन सा पार्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे देखिए मैं आज के सेशन में जस्ट आपको ये शो करूँगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया है और इसके साथ साथ उससे रिलेटेड आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ज़्यादातर मेरा जो क्वेश्चंस होगा वो वन लाइनर फॉर्मेट्स पे होगा, बट मैं बोल करके वो बता दूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया। तो यहाँ पर सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल पेंटिंग बेसिकली होता है आपका दोस्तों आपका, तो पत्ता चित्रा नाम का जो पेंटिंग है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अच्छा इसी से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि उड़ीसा का अगर हम पत्ता चित्रा बोलेंगे तो एक हेरिटेज क्राफ्ट विलेज है, तो वो हेरिटेज क्राफ्ट विलेज का नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा रघुराजपुर के नाम से। और इसके साथ साथ ये जो पत्ता चित्रा नाम का जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है इसको बनाने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ों का यूज किया जाता है, तो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे जो इसका कैनवस होता है बेसिकली ये मेड होता है कॉटन क्लोथ से। उसके बाद इमली का जो बीज होता है वो इसमें यूज किया जाता है, चॉक पाउडर का आपका यूज किया जाता है दोस्तों। अब हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, जैसे आपका कि वर्ली नाम का जो पेंटिंग है ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। मधुबनी पेंटिंग जो काफ़ी फेमस है बिहार का है दोस्तों आपका। कलमकारी जो आपका आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। पत्ता चित्रा आप उड़ीसा और बंगाल को ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ तंजोर पेंटिंग आपका तमिलनाडु में है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड टू। अब आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन कल के दिन है, तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल पेंटिंग, लिटरेचर और म्यूज़िक का सेक्शन, स्पेशली जीके के पार्ट को आपको देख के जरूर जाना होगा दोस्तों। अच्छा, इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था फेमा एक्ट को लेकर के। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल था कि पहले जो फेमा एक्ट था उसका नाम था फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के नाम से। ठीक है, रेगुलेशन एक्ट के नाम से जो 1973 में आया था, इसका नाम रिप्लेस करके हो गया दोस्तों आपका फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जो भी पार्टिकुलर बाहर देश से हमारे देश के अंदर पैसा आता है तो उसके रिलेटेड जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है उसको लेकर के यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन इस कानून में लिखा गया है। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसको रिप्लेस होकर आया था, तो फेरा को रिप्लेस होकर आया था। और जो फेमा एक्ट है वो कब इफेक्ट में आया था दोस्तों आपका, तो 1999 में इफेक्ट में आया था। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और कानून का नाम आप याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नाम याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका था बेसिकली कह सकते हैं कि लद्दाख जो है ऑफिशियली वो यूनियन टेरिटरी बेसिकली कब बना था। ठीक है, लद्दाख जो है ऑफिशियली यूनियन टेरिटरी कब बना था दोस्तों आपका, तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया लद्दाख को लेकर के कि ये बेसिकली आपका यूनियन टेरिटरी कब बना था,
तो सिंपल आपका दोस्तों क्वेश्चन सिंपल है आपका 31 अक्टूबर 2019 में बना था। आप सभी को याद होगा कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हालांकि जम्मू कश्मीर का ही लद्दाख साथ में था, स्टेट्स था बेसिकली, तो उसको यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट्स कर दिया गया था और वहाँ से दो यूटी सामने आया, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका जो है दोस्तों आपका लद्दाख। सो लद्दाख से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। जैसे लद्दाख का जो कैपिटल है दोस्तों आपका लेह हो जाएगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल जो पास है उमलिंगला ये रिमेंबर रखना है। और लगभग इसका कितना फीट हाइट है, तो लगभग आपका 19,024 फीट जो है हाइट आपका दोस्तों यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज़ को लेकर के कुछ एडिशनल और कुछ अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है दोस्तों आपका सिंपल, तो वो क्वेश्चन सिंपल ये पूछा गया था आपसे आपके पेपर्स में कि यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि हमारे देश में क्या है ना कि बहुत सारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसी के साथ साथ जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो वहाँ पर गवर्नर होगा और साथ साथ सीएम भी होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल आपसे ये पूछ लिया गया है कि भारत में वो कौन कौन सा यूटीज़ है जहाँ पर खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है ओवरऑल। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन दिया गया था दादरा एंड नगर हवेली, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैं इसमें आंसर कर रहा हूँ। अच्छा, टोटल वहाँ पे सीट्स कितने हैं, तो टोटल आपका सीट्स है दोस्तों आपका 70, ठीक है। अच्छा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे भारत का पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली था, तो आपका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पुडुचेरी जो है ये कब बना था, तो 1963 में बना था दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। और पुडुचेरी के पास टोटल कितना सीट है, तो दोस्तों आपका 30 सीट है। और साल 2026 में करंट में अभी यहाँ पर इलेक्शन भी हुआ है, ठीक है, 30 सीट्स। तो आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी जो भी होता है वो सब सेंटर के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है दोस्तों आपका कि जो दिल्ली है आपका उसको एक स्पेशल स्टेटस है नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से एनसीआर। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों आपका 239AA के नाम से जो आपको याद रखना है। और दिल्ली को एनसीआर का जो स्टेटस मिला था वो कौन से अमेंडमेंट से मिला था, तो अमेंडमेंट एक्ट आपका है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में ये पास हुआ था। तो यहाँ पर 2-4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अच्छा, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों आपका कि क्या लेजिस्लेटिव जो असेंबली यूनियन टेरिटरीज़ में होती है तो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं तो क्या वो पार्टिसिपेट्स करते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। आपका आंसर हो जाएगा यस, हाँ पार्टिसिपेट्स करते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के इलेक्शन में बेसिकली। और ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बात सिंपली दोस्तों आपका लिखा हुआ है 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में लिखा हो गया है। तो जो पार्टिसिपेट्स इलेक्शंस में कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है। और नॉर्मली ये बैलेट पेपर पे इलेक्शंस होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको जो है आपका करवाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंस अगेन पॉलिटी से ही पूछा गया। हालांकि पॉलिटी का थोड़ा डोमिनेंस था, इसके साथ साथ हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस था, जीके और करंट अफेयर तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों आपका। तो पॉलिटी से क्वेश्चन सिंपल ये पूछा गया है कि जो हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत होता है, तो खासकर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होता है तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243 क्यों, ठीक है। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड आपको याद रखना होगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था। इसके साथ साथ 12वां नंबर शेड्यूल आप याद रखिएगा जिसमें टोटल 18 आइटम्स है। अच्छा, अगर आप पंचायत की बात कीजिएगा तो वहाँ पर आपका 11 शेड्यूल है। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी की बात कीजिएगा तो वहाँ पर आपका 12 शेड्यूल हो जाएगा। म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आपका साथ साथ म्यूनिसिपैलिटी, ये अलग अलग कैटेगरीज होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट्स रूल अगर इम्पोज्ड होता है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया रेलवे एनटीपीसी यूजी के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 356 जो प्रेसिडेंट्स रूल होता है बेसिकली आपका। अच्छा, कुछ एडिशनल आर्टिकल आपको याद रखना है। जैसे एडिशनल आर्टिकल में बेसिकली दोस्तों क्या है, तो पहला आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, और आर्टिकल नंबर 352 जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है दोस्तों। अच्छा, भारत का पहला वो कौन सा स्टेट था जहाँ पर इमरजेंसी पहली दफ़ा लगा था, तो पंजाब हो जाएगा आपका आंसर 1951 में। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का वो कौन सा स्टेट्स था 2019 तक जिसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और अभी करंट में आपको पता है कि ये तो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है। अच्छा,
अब आपका एक क्वेश्चन देखा गया दोस्तों आपका ज्योग्राफी के सेक्शन से। मैंने आप अपने क्लासेस में काफ़ी बार ऑफलाइन के क्लासेस में मैंने नेचुरल वेजिटेशन, सॉयल, क्रॉप्स, रिवर सिस्टम, तमाम चीज़ों को पढ़ाया है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि टाइप ऑफ वेजिटेशन जो कवर करता है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब कह सकते हैं एरिया को कवर कर रहा है, कौन सा टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा स्पेसीज मिलता है आपको प्लांट का, तो आपका आंसर हो जाएगा टीक, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसका एक और नाम क्या होता है दोस्तों आपका, तो मॉनसून फॉरेस्ट होता है। मैंने काफ़ी अच्छे से इस क्लासेस को करवाया था, जो बच्चे इसको किए होंगे और आज उनका जिसका एग्ज़ाम होगा तो वो आराम से इसको आंसर कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के सेक्शन से है दोस्तों कि एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला था मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड जो है रिसेंट्स में अनाउंस्ड हुआ था मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल। तो ये पूछा गया था कि बॉलीवुड के कौन से एक्टर है जिनको मिला था, आपका आंसर हो जाएगा आमिर खान, ठीक है, आमिर खान को मिला था। अच्छा, मकाओ जो इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल है ये हेल्ड कहाँ पे हुआ था, तो चाइना में। अच्छा, कब हुआ था, तो अप्रैल 2025। और बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग तो दोस्तों आपका ये कंक्लूड अभी रिसेंट्स में हुआ है राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, इस पार्टिकुलर फेस्टिवल का थीम क्या है दोस्तों, तो लाफ्टर एज आवर रेमेडी के नाम से। अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और है कि आमिर खान को चाइना में जो है बोला जाता है अंकल मी या फिर कह सकते हैं मीशू, ठीक है, रिमेंबर रखना है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करंट अफेयर से है कि 60वां ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ था, छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। हालांकि ये हुआ था नवंबर 2025 में, और इस बार जो भी आपका एग्जामिनेशन हुआ रेलवे एनटीपीसी में आज के दिन, तो ज़्यादातर करंट अफेयर आपको मिला है 2025 से। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जिनका कल और परसों का एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पर 25 का करंट अफेयर ज़रूर आप अच्छे से देख के जाइए, ठीक है। खासकर कॉन्फ्रेंस, समिट्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट, ये तमाम चीज़ें देख के जाइए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो आपके जून में होगा, तो जून में हो सकता है 2026 से करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अभी करंट में जो पूछा जा रहा है वो 25 से पूछा जा रहा है। अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा नवा रायपुर। और ये कहाँ पे इवेंट्स हुआ था दोस्तों आपका, तो IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स। अच्छा, इस पार्टिकुलर इवेंट्स का थीम क्या था दोस्तों आपका, तो विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशंस के नाम से इसका थीम था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा डीप में कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होती है उसका पैरामीटर्स कौन सा, ऑप्शन में दिया गया था कि कौन सा वो है जो पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है, नॉट अ पैरामीटर टू कैलकुलेट्स, मतलब जिसको कैलकुलेट्स करते वक्त हम लोग वो पैरामीटर्स को नहीं रखते हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ था पॉवर्टी लाइन करके एक ऑप्शन था जो उसका राइट आंसर होगा। हालांकि मैं यहाँ पर आपको रियल आंसर बता रहा हूँ कि जब भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट्स करते हैं तो वहाँ पर ये 3 पैरामीटर्स का इंपॉर्टेंस होता है। पहला हो जाएगा हेल्थ, देन आपका एडुकेशन, और थर्ड वन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये UNDP पब्लिश करता है, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इससे रिलेटेड आप महबूबुल हक और अमर्त्य सेन जी का नाम आपको याद रखना होगा, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट वन फिर आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है। पॉलिटी का एक चैप्टर प्रियम्बल के नाम से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी नाम का जो वर्ड है ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। आपका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। हालांकि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है इसको भारत के संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रियम्बल में ये जो वर्ड ऐड हुआ था दोस्तों, अब प्रियम्बल जो आया था तो कौन से लैंडमार्क केसेस से, तो केशवानंदा भारती केस 1973, जो लगभग आपका दोस्तों 13 जजेस का बेंचेस का एक पूरा था जजमेंट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात, लिबर्टी, इक्वालिटी और जो फ्रैटर्निटी नाम का जो वर्ड है वो कौन से रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के लिया गया, आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चला जाएगा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 15 अगस्त को नेशनल फ्लैग जो होस्ट होता है वो भारत में कहाँ पर होस्ट होता है, तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा रेड फोर्ट, ठीक है। अब रेड फोर्ट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेड फोर्ट है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब रखा गया है, तो साल 2007 में। अच्छा, रेड फोर्ट के अंदर ही एक मस्जिद है जिसका नाम आपका मोती मस्जिद है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। अच्छा, रेड फोर्ट का डिज़ाइनर कौन है दोस्तों आपका, तो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद हामिद के नाम से।
और यहीं पर आपका इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल भी हुआ था 1945-46 के आसपास। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है बेसिकली दोस्तों आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा देख सकते हैं कि मनसबदारी जो सिस्टम है ये मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में शुरुआत हुआ था अकबर के ज़माने में, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम हो गया, दुबला हाली सिस्टम हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में फिर आपको याद रखना है जात एंड सवार, दू अस्पा और सी अस्पा सिस्टम कौन शुरू किया था, तो जहांगीर शुरू किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको अलग से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सन्यासी रिबेलियन। सन्यासी रिबेलियन मतलब जो हम लोग पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो बेसिकली ये कहाँ से चला था, तो बंगाल से चला था 1763 से 1800 के बीच में। तो आपसे पूछा गया इसका रीज़न क्या था, तो सेवियर फेमाइन इन बंगाल, बंगाल के अंदर उस वक्त फेमाइन बहुत ज़्यादा आया था। और सन्यासी रिबेलियन जब चला था तो इस वक्त दोस्तों बंगाल के जो गवर्नर जनरल कह सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स थे, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। हालांकि बेसिकली आज मेरा एक क्लासेस था तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी करवाया भी था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है कि रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1:8 के आसपास। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपका साइंस से भी देखा गया है, बायोलॉजी और कह सकते हैं फिजिक्स से। केमिस्ट्री का क्वेश्चन मतलब कि लगभग एक क्वेश्चन लगभग था आपका दोस्तों। एक क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, तो जैसे हम लोग धूप में जो सन ग्लासेस यूज करते हैं, लाइक आपका पोलराइज सन ग्लासेस जो उसके रेडिएशन को थोड़ा सा कम कर देता है, तो ये कौन से टेक्निक्स या कौन सा फेनोमेना से जो होता है लाइट का रेडिएशन जो कम हो जाता है, तो पोलराइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज, ये कैसे होता है, तो आपका एम्पलीट्यूड, ये भी आपको याद रखना है। तो फिजिक्स से लगभग आपका 2 क्वेश्चन दिख गया। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बोन डिजीज़ होता है रिकेट्स के नाम से बच्चों के बीच में, एंड ऑस्टियोमैलेशिया जो एडल्ट्स में होता है, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कि चिटागोंग जो आर्मोरी रेड 1930 में लगभग हुआ था आसपास, ये रेड करवाने वाला कौन थे, तो आपका सूर्या सेन थे बेसिकली आपका, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपका एडिशनल है कि विंध्याचल सुपर थर्मल जो पावर स्टेशन ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छा, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर 5 ईयर प्लान ये सब चीज़ें पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि पीसी महालनोबिस जो भारत के एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन हैं, इन्होंने कौन से इंस्टीट्यूट्स को फाउंड किया था, तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट्स ISI के नाम से इन्होंने फाउंडेशंस किया था। अच्छा, अभी हाल ही दिनों में दोस्तों साल 2024-25 के आसपास एक फीमेल चीता थी धीरा के नाम से, जिसको साउथ अफ्रीका से मंगाया गया था भारत के अंदर। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया कि भारत के अंदर कौन से नेशनल पार्क में रखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। देन इसके बाद आपका वंस अगेन दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया DPSP को लेकर के, और यहाँ पर फंडामेंटल जो राइट्स होता है आर्टिकल नंबर 14-19, तो यहाँ पर आपसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्वेश्चन पूछा गया। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया कि पैलियोलिथिक जो साइट्स होता है जो आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो भीमबेटका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें से कौन सा है जो टर्शरी सेक्टर्स में नहीं है बेसिकली आपका, जिसको हम लोग सर्विसेज सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशंस का जो दिल्ली में 25 मार्च 2025 को हेल्ड हुआ था, तो इसके जो है ना गेस्ट में मेन कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज कुरियन। उसके साथ साथ दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन आपका है कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में शुरुआत हुआ था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। तो यहाँ तक था दोस्तों हमारा वेल पेपर एनालिसिस, जिसमें मैंने एक्चुअल क्वेश्चंस को जो पूछा गया उसको मैंने एनालाइज किया। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी दिया। अब ऐसे बच्चे जो कल के दिन एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं, इसी चीज़ को देखते हुए समझ करके आप एग्जामिनेशंस को देने जाइए। होप सो आप अच्छा करिएगा कल के दिन। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में भी लगभग ठीक ठाक था, मतलब कि मोटा मोटी आप 23 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग कंप्लीट एक एनालिसिस के साथ, और भी आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट ये है कि 7, 8, 9 तारीख का जो एग्जामिनेशंस होगा, तो लगभग दोस्तों आपका हर दिन आपका 3 शिफ्ट में पेपर, मतलब आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर 40 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन हो जाएगा, 120 × 3 यानी कि लगभग 360 क्वेश्चन। तो हमारा टारगेट है कि 300 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप करें अच्छे से, जिससे आपको हेल्प हो पाए, और नेक्स्ट मंथ जो पेपर होने वाला है वहाँ पर भी आपको हेल्प हो पाए। और ऐसे बच्चे जिनका राइट नाउ रेलवे NTPC
ग्रेजुएशन लेवल पे 24 में जो एग्ज़ाम हुआ था और उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। और ऐसे बच्चे जिनका अपकमिंग टारगेट है एसएससी और रेलवे में काम करने के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बाकी चलिए दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। जीएस पाठशाला से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।